Yes, welcome back to our YouTube channel. So here we are back again with another video which is all about the syllabus of the class +1 commerce accountancy. इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स का सिलेबस क्या है और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है उनको कौन से चैप्टर्स कर लेने चाहिए ताकि उनका कुछ अच्छा स्कोर आ जाए. सो बेसिकली इन दिस वीडियो मैंने जो सिलेबस को है 4 पर्टिकुलर हिस्सों में बांट दिया. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4. सो इसमें से कौन सा यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर उस पर्टिकुलर यूनिट में कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें चर्चा करेंगे. और कौन सा इजी भी है, हालांकि जो कि आराम से आपको दिक्कत नहीं देगा चैप्टर और इजीली हो भी जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 1. इस यूनिट 1 में बेसिकली मैंने 3 चैप्टर्स मतलब 2 चैप्टर्स बांटे हैं. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमारे 2 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसमें है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इसके अंदर बहुत सारी चीजें, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. तो मैंने इसको ब्रॉडर वे में कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग करके लिख दिया. इसके अंदर और भी टॉपिक्स हैं. एंड दूसरा चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जैसे कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इन सब के ऊपर डिटेल चर्चा की गई है. सो इन 2 चैप्टर में से ये दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके, बिकॉज इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है. एमसीक्यूज में बहुत बारी क्वेश्चन आ सकता है और ऑब्जेक्ट इसमें से थ्योरी आ सकती है. जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 1, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर का. और एक और टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग. ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आप लिख लीजिए डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ये 3 क्वेश्चन आप इसमें से पर्टिकुलरली कर लेना अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ है. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अगर आप मेरे से पूछो तो कौन सी टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एसेट्स, लायबिलिटी, ऑब्वियसली ये तो इंपॉर्टेंट है ही है. कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का. इनकम में और गेन में क्या डिफरेंस है, प्रॉफिट एंड गेन में क्या डिफरेंस है, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चलो, तो इसमें से आप ये अकाउंटिंग टर्म्स कर सकते हो. तो इसके ऊपर केस स्टडी भी बड़े आराम से फ्रेम हो सकती है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे देंगे, उसमें से बताएंगे डेटर कितने हैं, कितनी अमाउंट की कैपिटल है, कितनी अमाउंट की क्रेडिटर्स है. और लास्ट ईयर ये ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम होके एक स्कूल में डाला गया था. नेक्स्ट, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास +1. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके अंदर हमारे पर्टिकुलर टॉपिक्स है अजम्पशन, कॉन्सेप्ट्स, एएस, इंड एस एप्लीकेबिलिटी एंड जीएसटी कैरेक्टरिस्टिक्स. बेसिकली एक बुक्स में अलग से दिया होगा टॉपिक, आपकी इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया. हालांकि जब सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज किया उन्होंने जीएसटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस इस थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में ही इन्वॉल्व कर दिया था. अगर आप माने तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, आपका वेरिफिएबिलिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पर्टिकुलरली जो हर साल पेपर में आता ही आता है, दैट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बिना पेपर सेट ही नहीं हो सकता. ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलरली आपके चैप्टर का. और अकाउंटिंग अजम्पशंस 3 है आपकी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल अजम्पशन. तो उसमें से भी अगर आपको एक आधी अजम्पशन पढ़नी है तो आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन जरूर पढ़ेंगे. गोइंग कंसर्न अजम्पशन जरूर पढ़ेंगे. इसके अंदर अगर आप कॉन्सेप्ट 2-3 करना चाहते हैं अच्छी तरह तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ये 4 कॉन्सेप्ट आप दोबारा से सुन लीजिए. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ये 4 कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह कर लीजिए. उसके बाद एएस और इंडेस की एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी चर्चा की गई है कि एएस किसके ऊपर लगते हैं, इंडेस किसके ऊपर लगते हैं. अगर टू बी प्रिसाइज पेपर में कुछ आ सकता है तो एक टॉपिक आ सकता है इंडेस
एप्लीकेबिलिटी, ये शॉर्ट है, आपको बताया हुआ है टर्नओवर इतनी होनी चाहिए, नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए, ये जस्ट इट इज जस्ट लाइक अ थ्रेशहोल्ड गिवन है कि अगर ये थ्रेशहोल्ड पास करेगी कोई कंपनी तो उसके ऊपर इंडेस लग जाएंगे। तो ये इंडेस का टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी का, ये आपको अच्छी तरह कर लेना है, बहुत ही मतलब 4 से 5 लाइनों का टॉपिक है बेसिकली। तो आप ये कर सकते हैं ताकि आपको अगर एमसीक्यू में भी आता है या फिर 1 मार्क 2 मार्क में भी आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ये। So this is the unit 1. This is all about our unit 1 introduction to accounting and theory base of accounting. Moving on to the unit 2 accounting processes. Again process है account. Account is just a process. सबसे पहले vouchers, ये बहुत ही कम आता है, मतलब पेपर में मिनिमम इसका MCQ आ जाएगा ये 1 या 2। अगर आप ये छोड़ भी देते हैं, मतलब आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं इस चैप्टर को। उसके बाद अगर फिर भी आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है तो आप इसमें से डेबिट नोट क्रेडिट नोट अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है जर्नल, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब जो अकाउंट्स का मेन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके बिना आप अकाउंट सीख ही नहीं सकते, दैट इज जर्नल। ये तो आपको हर हालत में चैप्टर करना है ताकि आपको आगे जाके सारे चैप्टर्स की क्लैरिटी भी होती जाए और आगे +2 में भी आपको ये काम आएगा। मतलब जर्नल चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना आप अकाउंट सीख ही नहीं सकते। तो अकाउंटिंग अगर आपको सीखनी है तो आपको ये जर्नल चैप्टर अच्छी तरह करना ही पड़ेगा। तो जर्नल चैप्टर आप कोई वीडियो देखो, चाहे आप जहाँ ट्यूशन्स पे जा रहे हो वहाँ पर आप समझो, बट ये चैप्टर को आपको बाय हार्ट अच्छी तरह करना ही पड़ेगा। इसके बिना आपके आगे अकाउंटिंग भी नहीं हो सकती और वैसे भी आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको आगे अकाउंटेंसी में थोड़ा एक्सेल करना है। तो जर्नल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्पेशल पर्पस बुक, हमारी कुछ स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं, जैसे कैश बुक कैश अकाउंटिंग के लिए, परचेज बुक परचेज के लिए, सेल्स बुक सेल की एंट्रीज के लिए, सेल रिटर्न बुक सेल रिटर्न, अगर मतलब आपने जो कोई सामान बेचा है वो आपके पास वापस कोई कस्टमर कर गया वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। परचेज रिटर्न, अगर आपने सामान परचेज किया था, ठीक है, वापस आपने कर दिया तो दैट इज अ परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। एंड जर्नल प्रॉपर, मतलब जो कहीं पर नहीं रिकॉर्ड होगा वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। तो अगेन ये अलग अलग तरह की बुक्स है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स अगर मैं बोलूं तो ये कैश बुक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या भी है इसमें से आपको परचेज बुक सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न इसमें से कुछ नहीं आना। द आंसर इज ऐसा नहीं है। इसमें से क्वेश्चन ऐसे चारों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है 6 मार्क्स का, मतलब जिसमें आपको परचेज भी बनानी है, सेल्स रिटर्न भी बनानी है, सेल्स बुक भी बनानी है एंड परचेज रिटर्न बुक भी बनानी है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड माइंडेड इट इज वेरी इजी चैप्टर, आपको जस्ट मल्टीप्लीकेशन के ऊपर चैप्टर है ये। आपको एक फॉर्मेट याद रखना है कि फॉर्मेट क्या, डिटेल कॉलम होगा, उसके बाद कॉस्ट कॉलम होगा, टोटल कॉलम होगा, अगर फ्रेट वगैरह है तो वो भी ऐड हो जाएंगे, जीएसटी वगैरह तो जीएसटी का कॉलम भी ऐड हो जाएगा। तो ये सब चीजें बस आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मेट अगर आपने अच्छी तरह कर लिया तो ये वाले स्पेशल पर्पस बुक्स चैप्टर बहुत ही आसान है एंड वेरी स्कोरिंग भी कह सकते हो, क्योंकि अगर आप इसमें से कर लेते हो तो आपका काफी हद तक आपका यूनिट 2 कवर हो जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी पोर्शन स्पेशल पर्पस बुक का ही है। उसके बाद आता है लेजर। अब लेजर, अगर आप जर्नल सीखते हो तो आपको आगे लेजर अकाउंटिंग भी सीखनी है। लेजर अकाउंटिंग क्यों सीखनी है? क्योंकि आगे जाके आपको आगे वाले सारे चैप्टर्स में, मतलब बेसिकली डेप्रिसिएशन चैप्टर में और आगे +2 में भी लेजर्स बनाने होते हैं। तो अगर आपने लेजर यहां पर ही नहीं सीखे कि जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है तो पोस्टिंग लेजर में होती है। जर्नल के थ्रू रिकॉर्डिंग जो होती है, मतलब जर्नल अगर एक बार रिकॉर्ड कर लेता है तो उसके बाद पोस्टिंग होती है हमारे लेजर में, वो कैसे होती है? अगर आपने वो ही नहीं सीखा तो आपका अकाउंटिंग का बेस स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। मतलब ये 2 चैप्टर आपको सीखने ही पड़ेंगे। ये चाहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अकाउंट्स सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आपको लेजर अकाउंटिंग भी सीखनी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलरली यूनिट 2 को मैं देखूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यूनिट 2 है जर्नल और लेजर। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट ना हो, वैसे अकाउंट सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर आपको इसमें से स्पेसिफिकली अगर फिर भी कुछ करना है तो अगर आपको 2 चैप्टर तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ने, दैट इज जर्नल एंड कैश बुक। ये तो आपको करने पड़ेंगे अगर आपको पास होना है या फिर अच्छे मार्क्स भी लेने हैं। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द यूनिट नंबर 3। यूनिट 3 में मैंने चैप्टर्स बांटे हैं हमारे बेसिकली 4 चैप्टर। BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, प्रोविजन एंड रिजॉल्व्स, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेसिकली बुक्स में ये 2 अलग अलग चैप्टर होते हैं बट मैंने एक ही कर दिया है। BRS
यूजुअली बच्चों को समझ नहीं आता है एंड बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इस चैप्टर में, डिफिकल्ट लगता है। हालांकि अगर आप ये कर लोगे तो ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी अगेन 6 मार्क्स में क्वेश्चन इसका आना ही आना है। डेप्रिसिएशन, इसका क्वेश्चन 6 मार्क्स में आना ही आना है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। 6 मार्क्स 5 मार्क्स जो भी आपके अकॉर्डिंग टू स्कूल सिलेबस का पैटर्न होगा, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो भी बनेगा, जितने भी मार्क्स का बनेगा, उन चैप्टर्स में से आना ही आना है। तो BRS हो गया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसमें से आपको टॉपिक में से पेपर आना ही आना है। इन केस आपसे BRS नहीं हो रहा, लेट से BRS आपसे नहीं हो रहा, तो आप डेप्रिसिएशन जरूर करके जाएं। डेप्रिसिएशन इजी चैप्टर है, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द लेजर अकाउंटिंग। आपको लेजर बनाना आना चाहिए, लेजर कैसे वर्क करता है, मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे बनेगा, ये पर्टिकुलरली टॉपिक आ जाता है। अगर आप मेरे से पूछे डेप्रिसिएशन में भी भैया आप बता दीजिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कि बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा बट स्टिल एक टॉपिक हम जो सीख जाएं या कर जाएं सिर्फ वही कर जाए, तो अगर आप पूछेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। मतलब कोई भी पेपर ऐसा सेट नहीं होता जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना डाला जाए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अनदर नेम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये टॉपिक आपको डेप्रिसिएशन में करना ही करना है। अगर आप पूरा डेप्रिसिएशन का चैप्टर नहीं भी कर पा रहे हो तो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग, SLM, WDV, 2 मेथड आपकी बुक्स में प्रिस्क्राइब्ड है। WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और स्ट्रेट लाइन मेथड, ये दोनों मेथड आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का कर लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस पूरे चैप्टर में से। और अगर इसके 1 मार्क क्वेश्चन की बात करो तो इसमें मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप देखोगे तो डिप्लीशन का मीनिंग, अमोर्टाइजेशन का मीनिंग, डेप्रिसिएशन का मीनिंग, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग कि डिफरेंस क्या है। MCQ में भी पूछ सकते हैं कि डिप्लीशन वर्ड जो है किसके लिए यूज किया जाएगा, अमोर्टाइजेशन वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा, डेप्रिसिएशन वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा। तो ये 1 मार्क के लिए आपको पूछ सकते हैं। तो ये अगर आपको इस चैप्टर में से 2 चीजें पढ़नी ही पढ़नी है 1 मार्क के लिए, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन, इन तीनों का मीनिंग, एंड साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है इस पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर में से। उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर एंड रिजर्व, अगेन दिस इज अ थ्योरी टॉपिक। डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। प्रोविजन एंड रिजर्व का डिफरेंस क्या है, तो ये आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिजर्व में से अगर आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पता करना है, दैट इज योर विल बी योर सीक्रेट रिजर्व्स। तो सीक्रेट रिजर्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, यस और नो, सीक्रेट रिजर्व आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगेन ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमारा क्या आता है, ट्रायल बैलेंस, अगेन इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन अकाउंट्स। आपने जर्नल बना लिया, लेजर बनानी है, लेजर के बाद का जो स्टेप होता है दैट इज अ ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद का जो स्टेप है वो आपका ट्रायल बैलेंस का स्टेप है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का जो स्टेप है आपका, वो आपका क्या करना है, इसके अंदर आपको 2 चैप्टर्स मर्ज होके आ सकते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस बना दिया, गलत बना दिया, तो उसको हमने सही करके बनाना है। ट्रायल बैलेंस का एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आपको अलग अलग बैलेंसेस दिए होंगे, वो कहेंगे आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिखा दीजिए। द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर जो है वो अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट ये चैप्टर बच्चों को दिक्कत बड़ी देता है। क्यों? क्योंकि ये इजीली समझ नहीं आता एरर ऑफ ओमिशन क्या है, कमीशन क्या है, प्रिंसिपल एरर क्या है। ये चैप्टर कंसिडरिंग द टॉपिक्स इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो ये आप चैप्टर स्किप कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग, बट अगर आपके पास टाइम है तो ये इजी चैप्टर है। ये बेसिकली कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर आपकी आगे वाले कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपसे ये चैप्टर होगा भी नहीं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो अगर आपको अपने आगे वाले कॉन्सेप्ट्स, आगे वाले चैप्टर्स क्लियर है तो आपसे ये इजीली हो जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ये ध्यान रखें। तो इस यूनिट में अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर्स मुझे शॉर्ट लिस्ट करने को कहो तो दैट इज BRS एंड डेप्रिसिएशन। बट अगर आप सोच रहे हो कि BRS नहीं कर पाएंगे तो उसकी ऑल्टरनेटिवली आप मुझे बता दीजिए, देन आप डेप्रिसिएशन कर लीजिए और ट्रायल बैलेंस कर लीजिए एंड प्रोविजन एंड रिजर्व। मतलब रेक्टिफिकेशन छोड़ के ट्रायल बैलेंस कर लो, प्रोविजन एंड रिजर्व कर लो और डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर कर लो। सो ये आप यूनिट 3 में से कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू द यूनिट नंबर 4 जो कि आपका पार्ट B ऑफ द पेपर होता है। यहां तक हमारा सारा पार्ट A है, यहां पर हमारा शुरू होता है पार्ट B।
पार्ट बी में बेसिकली इन्होंने 2 चैप्टर्स दिए, मेजर क्लासिफिकेशन 2 चैप्टर की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट एंड अकाउंटिंग फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, अगेन दिस इज अ वन इजीएस्ट चैप्टर। आपको इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे। बट अगर इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मेरे से पूछें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन, ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन, ये 2 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, मतलब ये क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में इस पर्टिकुलर चैप्टर से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इन पर्टिकुलर चैप्टर से आना ही आना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, 20% ऑन सेल्स है, 20% ऑन कॉस्ट है, वो कैसे कैलकुलेशन होगी। तो ये चैप्टर में से, इस पर्टिकुलर चैप्टर में से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। विद एडजस्टमेंट्स, अगेन दिस इज अ लेंथी चैप्टर एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से डैम श्योर है 6 मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आपको आना ही आना है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से आना ही आना है विद एडजस्टमेंट्स में। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, बैड डेट्स की अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, उसके बाद बैड डेट्स अगर रिकवर हो गए तो उसमें क्या अकाउंटिंग करी जाएगी, उसके अलावा बहुत सारी है जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मैनेजर कमीशन की क्या अकाउंटिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक इन्वॉल्व है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो ये आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू मास्टर दिस पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो जाके ये आपके ग्रिप में आएगा। तो इनकेस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। बट एक टॉपिक आप फिर भी इसमें से कर सकते हो जो कि 4 मार्क्स में बड़ी बारी पूछा जा चुका है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मतलब अगर आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर में से कर लेते हो तो आपको ये पेपर में मिल सकता है क्वेश्चन। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकेले से भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है, लास्ट पेपर्स में हमने देखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बहुत बारी पेपर में आया हुआ है। तो अगर आपके पास पूरा चैप्टर करने का टाइम नहीं है तो आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का टॉपिक कर सकते हो। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन ये आपके इसी साल से सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, काउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। लास्ट ईयर ये सिलेबस में नहीं था, काउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। आपको बस एक इक्वेशन याद रखनी है, क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है। क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है, ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉसेस माइनस ड्रॉइंग्स। ये इक्वेशन अगर आपने अच्छी तरह याद कर ली तो आपका ये चैप्टर आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो आपको ये चैप्टर याद रखना है, मतलब ये इक्वेशन याद करनी है, क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है, ओपनिंग कैपिटल में कैपिटल इंट्रोडक्शन ऐड करो, प्रॉफिट ऐड करो, ड्राइंग्स माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाता है। ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर ये चैप्टर है। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ इसके अंदर यही है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है एंड बैलेंस शीट क्या होती है। तो ये टॉपिक मतलब ये थ्योरी वाइज तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का डिफरेंस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस थ्योरी वाइज। बट अगर प्रैक्टिकल वाइज देखें ये इक्वेशन बहुत काम आएगी आपको, मतलब आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, बिकॉज ये 2 चैप्टर में से अब चॉइस आ सकती है। एक आपको विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन दे दिया गया या फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का एक क्वेश्चन दे दिया गया। तो अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप ये इजीली कर सकते हो, तो ये आप ध्यान रखें। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। बाकी अगर कोई डाउट है आपको प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू। अगर आपको इस पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर की वीडियो चाहिए या रिविजन लेक्चर चाहिए, आई विल ट्राई कि मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर और भी कुछ कट शॉर्ट प्रिसाइज आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक का चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम द टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। कर दे भाई बंद।